जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 5 नवंबर की परीक्षा के लिए हम वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपके मैथ्स, जीके, इंग्लिश, हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इसमें आप लोगों के मैथ के कैलेंडर और जो इशारे वाले प्रश्न हैं, यानी कि एक लड़की ने उससे कहा कि वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे की कॉल आई थी कि सर उस पर कैलेंडर पर क्वेश्चन करवा दीजिए और इशारे वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और मैं इस पर मुझको रीजनिंग पर क्वेश्चंस कराए हुए हैं घड़ी वाले, वो सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो उसे आपको देखकर सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस 1000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपको टेस्ट सीरीज ओनली 50 रुपीज़ में दी जा रही है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पेमेंट करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ओनली आपको इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, वहाँ आप कह देंगे कि मुझको पीडीएफ चाहिए, तो आपको यहाँ पर नंबर करके पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वन शॉट में हम एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों के वन शॉट के ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की क्लास ले ली चाहिए। लास्ट क्लास आप लोगों की हो सकता है कि मॉर्निंग में भी आप लोगों को क्लास मिल जाए, हो सकेगा तो बना पाएंगे, बनाएंगे। अगर नहीं बनती है तो नहीं आपको क्लास मिलेगी, तो आपको इसको ही रिवीजन करना है। तो साथ में एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है वहाँ पर, और आप नॉर्मल ड्रेस में भी जा सकते हैं। आपकी परीक्षा का जो टाइम लिखा हुआ है उससे आप लोग आधा घंटे पहले जाएंगे, और आपको बॉल पेन लेके जाना है, यानी कि डॉट पेन लेकर जाना है, और मोटा पेन लेकर जाएंगे, क्योंकि ओएमआर सीट पर आपको परीक्षा देनी होगी। तो एएमआर भरने के लिए आपको गोला करना होता है, जितना मोटा पेन होगा उतना गोला करने में आपको कम समय लगेगा। तो चलिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अतुल मैथ्स रिलेटेड और क्लास 10th 12th 11 9th के आपको एग्जाम के मॉडल पेपर प्लस एग्जाम की तैयारी आपको यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगी। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले जो कैलेंडर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि इस दिन कौन सा दिन होगा, आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये ट्रिक आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक आप लोगों की ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको आज के बाद इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीधे सीधे, अब इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है 100 वर्षों में विषम दिन आपके 5 होंगे, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होंगे, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा, 4 वर्षों में विषम दिन 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर हमें गहराई में नहीं जाना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 100 वर्षों में विषम दिन कितना होगा, 200 वर्षों में कितना होगा, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा, और 400 वर्षों में विषम दिन 100 होगा। तो यहाँ शताब्दी का मतलब है, अगर देखिए 400 वर्षों में विषम दिन 0 है, यानी कि 400 से जितनी भी संख्याएं होंगी, क्या हो, 400 से जितनी भी संख्याएं कटेंगी उनका भी विषम दिन 0 होगा। क्या होगा, उनका भी विषम दिन 0 होगा। जैसे अगर लिखा है 1600 ईस्वी, तो 1600 यहाँ पर 4 से 400 से पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि इसका भी विषम दिन कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। जैसे यहाँ पर लिख दिया था 2000, तो इसको भी 4 से पूरा पूरा चला जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये भी इसका विषम दिन क्या होगा, इसका विषम दिन भी 0 होगा। क्या होगा, इसका विषम दिन भी 0 होगा। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे, 100 वर्षों में विषम दिन 5 विषम, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1, और 400 वर्षों में विषम दिन 0 होगा। ये आपको जैसी एज यूजुअल हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही आपको याद कर लेने हैं। पूरा जब हम सवाल पर चलेंगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दिनों के कोड दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, दिनों के कोड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या हैं, आपको यहाँ पर दिनों के कोड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। 0 है रविवार, 1 है सोमवार, 2 है मंगलवार, 3 है बुधवार, 4 है बृहस्पतिवार, 5 है शुक्रवार, 6 है शनिवार। तो देखिए अलग अलग ट्रिक होती हैं, सबकी अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे तरीके से, किसी के तरीके से और कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये गलत है या फिर वो गलत है। यहाँ पर सबके अलग अलग तरीके होते हैं लगाने की, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं एज यूजुअल आपको याद रखने हैं। 0 का कोड रविवार होगा, 1 कोड का मतलब सोमवार, 2 कोड का मतलब मंगलवार, 3 कोड का मतलब बुधवार, 4 कोड का मतलब बृहस्पतिवार, 5 कोड का मतलब शुक्रवार, 6 कोड का मतलब शनिवार। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। 0 रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 5 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कोड इनके भी याद कर लेने हैं जो कोड आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले साधारण वर्ष और लीप वर्ष के लिए कोड आपको याद करने हैं। तो यहाँ पर इन कोड को याद करने की ट्रिक क्या है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जिससे आप आसानी से जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये आपको कोड, जितने कोड लिखवाए हैं ये आपको फटाफट किसी तरह पेज में लिख लेने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले 3 12 का वर्ग होगा, क्या होगा, पहला 3 12 का वर्ग होगा। दूसरे 3 5 का वर्ग होगा, क्या होगा, दूसरा 3 5 का वर्ग होगा। इसके बाद आगे आपको जो आपके आगे तीसरे होंगे तो वो होंगे 6 का वर्ग होगा, क्या होगा, 6 का वर्ग होगा। इसके बाद जो आखिरी वाले 3 होंगे उसमें 12 का वर्ग प्लस 2 होगा, क्या होगा, 12 का वर्ग प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर ये आपके यहाँ पर कोड है। इसके बाद जो लीप वर्ष में है बस ये ध्यान रखेंगे, जनवरी का क्या है, जनवरी का 1 की जगह 0 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। इसके बाद जो ये जो कोड हैं वो समान रहेंगे, यानी कि जनवरी फरवरी के चेंज होंगे कोड लीप ईयर में, और ये सभी कोड समान रहेंगे। तो ये कोड आपको याद कर लेने हैं, ये कोड भी इम्पॉर्टेंट है, ये कोड भी आगे जब आपके यूज़ होंगे तब आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से महीने के दिन समान होते हैं, क्या है, कौन से महीने के दिन समान होते हैं। जैसे यहाँ पर जनवरी का साधारण वर्ष का कोड क्या है, 1 है, क्या है, कोड 1 है। तो यहाँ पर देखना है कि 1 किसका है, अक्टूबर का है, क्या है, अक्टूबर का है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जनवरी में अगर 1 तारीख को शनिवार है तो अक्टूबर में भी 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को शनिवार होगा। तो ये मतलब होता है इन कोड का, मतलब इन दोनों के अगर जिन जिन के कोड समान है इसका मतलब है जिस दिन 1 तारीख को वहाँ सोमवार होगा तो 1 तारीख को इस महीने भी सोमवार होगा। यानी कि अगर आपके कैलेंडर में अक्टूबर नहीं है तो आप लोग जनवरी के देखकर कैलेंडर को ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर कोड समान होने का मतलब ये है। साथ में यहाँ पर देखिए फरवरी, ये फरवरी मार्च में आप देख रहे हैं 4 4। अब आप लोग कहेंगे कि फरवरी तो 28 दिन की होती है, मार्च आपकी तो 30 दिन की होती है, तो इसमें क्या है 28 दिन है, तो 28 दिन तक क्या होंगे, 28 दिन तक इसमें दिन समान होंगे। यानी कि 28 को अगर शनिवार है तो 29 को भी शनिवार होगा, यानी कि 28 मार्च को भी शनिवार होगा। तो इसमें 28 दिन है तो 28 मार्च, यानी कि 28 मार्च और 28 फरवरी तक दिन समान होंगे। तो इतना आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपको इतनी अगर ट्रिक आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम सवाल पर चलते हैं सीधे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा सवाल आ जाता है 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा होगा, यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डेट लिखिए। तो आपको क्या करना है, यही डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 15 प्लस अगस्त। तो अगस्त का आपको कोड देखना है, तो अगस्त का कोड हम लोग देखेंगे। तो अगस्त का सबसे पहले कोड देखेंगे, तो अगस्त का कोड क्या है, 3 है, क्या है, अगस्त का कोड 3 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15 प्लस 3। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे, यहाँ पर आएंगे 1947 लिखा है, क्या लिखा है, 1947 यहाँ पर लिखा है। अब 1947 को आपको क्या करना है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है, क्या करना है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है, क्या करना है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है। तो यहाँ पर 1900 प्लस 47, क्या करना है, 1900 प्लस 47। अब क्या करना है, अब 1900 जो ये वर्ष है इसका हमको कोड निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 चक्कू 1600, क्या हो जाएगा, 1600 कितना बच जाएगा, प्लस 300 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, प्लस 300 बच जाएगा। और 300 का हमने आप लोगों को कोड क्या लिखवाया है, तो इधर देखेंगे यहाँ पर 300 का हमने कोड क्या लिखवाया, 300 का कोड हमने आपको लिखवाया है 1 लिखवाया है, कितना लिखवाया है, 300 का कोड हमने आपको 1 लिखवाया है। तो वही कोड आपको वहाँ पर लिखना है। क्या लिखेंगे, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया था, प्लस अगस्त का कोड 3 लिख दिया था, प्लस 1 लिखेंगे।
अब इसके बाद ये 47 लिखा है तो प्लस करके 47 लिख देंगे। क्या कर देंगे? प्लस करके 47 लिख देंगे। इसके बाद 47 में लीप ईयर हमको देखने हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना करेंगे? 4, कितना करेंगे? 4 एकम 4 का पारा पढ़ना है कि 47 से ज़्यादा ना हो, तो 4 चौक 44, तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। यही 3 आपको यहाँ पर लिख देने। क्या करने हैं? यही 3 आपको यहाँ पर 3 लिख देने हैं। फिर इसके बाद में सॉरी, यहाँ पर 3 नहीं है, शेषफल नहीं, ये जितनी बार भागफल जाता है ये लिखना होता है। क्या करेंगे? यहाँ पर 11 लिख देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर 11 लिख देंगे, प्लस आपको अपनी तरफ से 5 ऐड कर देने। सभी क्वेश्चन में ये ट्रिक सॉल्व लागू होगी कि इसमें 5 हमेशा ऐड किया जाएगा, चाहे कोई भी सन हो या कोई भी डेट हो, सब में आपको 5 ऐड करना है। तो यहाँ पर एक बार हम ढंग से अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा था? 15 + 3 + 1 + 47 प्लस आपका लिखा था 11 और +5 ये लिखा था। अब क्या करना है? अब हमको यहाँ पर इन सबको जोड़ के किससे 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर अलग अलग इनको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, जो संख्या 7 से कट रही है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा और शेष पर कितना बचेगा? 1, वही यहाँ पर लिखा जाएगा। +3 जाएगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे +1। इसका करेंगे तो 7 छंग 42। इसके बाद कितना बचेगा? तो 5 शेषफल बच जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ पर 11 काटेंगे तो 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका 5 है तो 5 यहाँ पर आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। आप क्या करेंगे? इनको जोड़ के हमको फिर 7 से डिवाइड करना है, तो 5 5 10 4 14 ये पूरा पूरा चला जाएगा। बचे क्या हमारे पास? 1 3 और 1, तो ये टोटल हमारा कितना बनेगा? टोटल बनेगा 5। कितना बनेगा? टोटल बनेगा 5। और जो हमारा 5 बच जाता है वही हमारा दिन हो जाता है। क्या होता है? जो 5 बच जाता है वही हमारा दिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम 5 देखेंगे, 5 को कौन सा दिन था? तो 5 को कौन सा दिन था? 5 को हमारा शुक्रवार है। क्या है? 5 को हमारा शुक्रवार है। तो यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? 5 शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो दिन आपका कौन सा हो जाएगा? दिन आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 26 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 26 है तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाएगा 26। क्या लिखा जाएगा? 26 दिन है तो सबसे पहले आपको 26 लिखना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको यहाँ पर 26 लिखना है, प्लस हमने लोगों ने क्या किया था? इसके बाद हमें जनवरी का कोड लिखना है। उसी क्रम में यहाँ पर लिखना होता है जैसी डेट लिखी होती है। तो 26 प्लस फिर आपको यहाँ पर जाना है, जनवरी का कोड देखेंगे। तो यहाँ पर जनवरी का कोड क्या है? जनवरी का कोड है 1 है। क्या है? कोड 1 है। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पे 26 जनवरी, तो यहाँ पर लिखेंगे 26। क्या लिखेंगे? 26 प्लस लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? +1 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको जाना है 1950, तो इसको तोड़ लेंगे 1900 + 50। क्या करेंगे? 1900 + 50। अब क्या करना? 1900 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 चक्कू 16, यानी कि बचेंगे 300 बचेंगे। कितने बचेंगे? 300 बचेंगे। अब हमको 300 का ऊपर कोड देखना है, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर आएंगे। सबसे 300 का कोड क्या था? 300 का कोड था हमारा 1, तो वहाँ पर लिखा जाएगा आपका 1 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आपका लिखा जाएगा 1। तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 + 1 + 1 लिखा जाएगा। क्या? 26 + 1 + 1 लिखा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? +50 लिखना है, जो आपका 50 बचा हुआ था। अब क्या करेंगे? 50 का आपको करना है 4 से डिवाइड। क्या करना है? 50 का आपको करना है 4 से डिवाइड। तो यहाँ से करेंगे 4 का डिवाइड तो कितनी बार जाएगा? तो आपको यहाँ पर करना है, क्या करना है? 50 का करना है 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर आपका जाएगा 12 चौक 48। तो यहाँ पर कितनी बार गया? 12 बार गया, तो यही 12 यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। प्लस इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? प्लस अपनी तरफ से 5 ऐड कर देने हैं। हमेशा ऐड किए जाएंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे।
अपनी तरफ से यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे। अब क्या करना होगा, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उससे आपका दिन पता चलेगा। आज का दिन भी हम आपको बताएंगे कि आज देखिए आप लोगों का सैटरडे है, क्या है, आज आप लोगों का सैटरडे है, तो इसका भी हम देखिए आज का सैटरडे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करना, सबको जोड़ेंगे और उसके बाद 7 से घटाएंगे या फिर अपनी वाली ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर 26 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 50 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5। तो यहाँ पर 26 1 प्लस 50 प्लस 12 प्लस आपका 5। अब इनको आपको 7 से डिवाइड करना है, तो इसका कर देंगे 7 या 21, यहाँ पर 4 बच जाएगा, 1 जाएगा नहीं, प्लस 1, 7 सते 49 प्लस 1 हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ से आपका 5 हो गया। और यहाँ पर भी आपका 5 बचा था, तो प्लस 5 कर लेंगे नीचे वाले। अब इनको क्या करना है, इनको फिर से आपको क्या करना है, फिर से इनको आपको करना है डिवाइड। तो 4 1 5 1 6 1 7, तो ये 7 से खत्म हो गया। इसके बाद क्या होगा, 5 5 10 1 11, तो क्या हो जाएगा 11, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा, बच जाएगा हमारा 4। क्या हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 4। अब क्या करना है, अब 4 हमको जाके देखना है वहां पर 4 क्या होगा, कि 4 में कौन सा दिन है। तो चलिए देखते हैं 4 को कौन सा दिन है। तो यहाँ पर देखिए 4 को कौन सा दिन आ रहा है, 4 को आ रहा है बृहस्पति दिन आ रहा है। कौन सा है, बृहस्पतिवार दिन आ रहा है। यानी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन सॉरी आज़ाद नहीं हुआ था, उस दिन संविधान लागू हुआ था। तो 4 यानी कि बृहस्पतिवार था। क्या था, बृहस्पतिवार था। अब आज के डेट की देखते हैं क्या है, आज आप लोगों की डेट क्या है, आप लोगों को पता होगी आज डेट क्या है। आज आपकी लोगों की डेट है 4 नवंबर 2023 है, और दिन आप लोगों को क्या है, सैटरडे है, यानी कि शनिवार है। अब देखिए अगर ये ट्रिक सही होगी तो आपका दिन बिल्कुल सही आएगा। अब क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 4 नवंबर 2023। अब जाके हमने नवंबर की कोड देखनी है, क्या करनी है, जाके हमको नवंबर की कोड देखनी है। तो चलिए नवंबर की कोड हम लोग देखते हैं, नवंबर का कोड क्या है। तो यहाँ पर नवंबर का कोड आप लोगों को क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। तो यहीं पर हम नवंबर की कोड भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 प्लस 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 प्लस 4 आपकी नवंबर की कोड हो जाएगी। अब क्या करना है, अब हमारा आ रहा है कितना, 2023, क्या आ रहा है, 2023 आ रहा है। अब क्या करना है, इसको हमसे करना है 400 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 20 से 4 पंचे 20 हो जाएगा, 23 बचेगा, लेकिन 23 तो 400 से कटने से रहा, और 100 300 200 हमको पता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी जगह लिखा जाएगा 0। जब तक 400 से नहीं कट रहा है, या फिर 100 200 या फिर ऐसे इनके बीच नहीं आ रहा है, तो आपको सीधे लिखना है 0 लिखना है। क्या लिखना है, आपको सीधे यहाँ पर 0 लिख देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 0 हो जाए, क्या हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका कितना है, 2023 है, क्या है, 2023 है। इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2000, क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 23 हो जाएगा। अब क्या करना है, 23 हम लोग ऐसे लिखते थे, और इसके बाद 23 को करते थे 4 से डिवाइड। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, कितना, कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर कितनी बार गया, 5 बार गया, तो 5 लिखा जाएगा, प्लस अपनी तरफ से 5 कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस अपनी तरफ से 5 कर देंगे। अब क्या करना है, अब हमको इसको 7 से डिवाइड करना है। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 4 4 8, तो यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, प्लस 3 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 या 21, क्या हो जाएगा, 7 या 21, कितना बचेगा, प्लस के 2 बचेगा, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस कितना बचेगा, 2। इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6 आएगा, कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब देखना है 6 को कौन सा दिन है।
तो चलिए देखते हैं 6 को दिन कौन सा है। तो 6 को दिन है शनिवार। क्या है? 6 को दिन है शनिवार। आज दिन कौन सा है? आज दिन भी आपका क्या है? शनिवार है। क्या है? शनिवार है। तो ये आशा करते हैं कि आपको इस टाइप की सवाल लगाना आ गया होगा कि कौन सा दिन कब होता है। ये तो आप इतनी आसानी से आपको ट्रिक समझ में आई होगी। जितना सिंपल तरीका हो सकता था मैंने लगवाने की कोशिश की है। अब चलिए आगे देखते हैं जो दिशा वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे क्या कहा, इन क्वेश्चन को समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने ऊपर जब आप लोग लागू करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से लग जाएंगी। क्या कहते हैं? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। क्या कहा? यानी कि एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। यानी कि मान लीजिए आपने कहा और मैं महिला हूं, तो आपने कहा, महिला ने कहा, यानी कि मैंने आपसे इशारा करते हुए कहा, वह मेरी इकलौती बहन की माँ। मेरी इकलौती बहन की माँ है, यानी कि वो मेरी भी माँ हुई। क्या हुई? वो मेरी भी माँ हुई। इकलौती बहन की माँ यानी कि आपकी मेरी जो बहन है उनकी माँ और मेरी माँ क्या होगी? एक ही माँ होगी। के भाई का बेटा। माँ के भाई और मम्मी के आपके मम्मी के भाई होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मामा। क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। और भाई का बेटा। क्या है? भाई का बेटा, यानी जो तुम्हारे मामा का बेटा होगा वो क्या होगा? वो आपका क्या होगा? वो आपका ममेरा भाई होगा। क्या होगा? ममेरा भाई होगा। अगर बेटी होगी तो ममेरी बहन होगी। क्या होगी? बेटी होगी तो ममेरी बहन होगी। तो यहाँ पर मामा का लड़का क्या होता है? मामा का लड़का हमेरा ममेरा भाई होता है। क्या होता है? हमारा ममेरा भाई होता है। तो यहाँ पर देखिए ममेरा भाई होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, आपको इस सवाल लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको अपने ऊपर लागू करना है। क्या करना है? आपको अपने ऊपर लागू करना है, तब आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाएंगे। जैसे एक आदमी ने इशारा करते हुए कहा कि एक महिला ने कहा एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, वह मेरी इकलौती बहन की माँ। यानी कि जो मेरी इकलौती बहन है उसकी माँ और मेरी माँ क्या होगी? एक ही होंगी। क्या होंगी? एक ही होंगी। तो यहाँ पर माँ के भाई, जब हमारी मम्मी के जो भाई होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग मामा कहते हैं। और जब मामा का बेटा होगा तो वो हमारे लोग क्या होगा? ममेरा भाई होगा। क्या होगा? ममेरा भाई होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा ममेरा भाई। क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। तो आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए संध्या ने कहा, वह मेरे पुत्र की पिता की सास की इकलौती पुत्री की पुत्री है। उसे लड़की की संध्या से उस लड़के का संध्या से क्या संबंध है? तो सवाल को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसमें संध्या ने इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पुत्र के पिता। क्या है? वह मेरे पुत्र के पिता, यानी कि जो पुत्र के पिता होंगे वो क्या होंगे? वो लड़की के क्या होंगे? लड़की के हस्बैंड होंगे, यानी कि लड़की के पति होंगे। यानी कि संध्या ने क्या कहा? वह मेरे पुत्र, यानी कि संध्या के पति, पुत्र के पिता की सास। देखिए जो पिता की सास यानी कि जो आपके मम्मी पापा होंगे, यानी जो आपके पापा की सास होंगी वो क्या होंगी? वो आपकी होंगी मम्मी की क्या होंगी? आपकी मम्मी की मम्मी होंगी, यानी कि नानी जो होंगी वो आपके पिता की सास होंगी। पिता की सास की इकलौती पुत्री क्या होगा? पिता की सास की पिता की सास कौन है? संध्या, यानी कि आपकी नानी। और नानी की इकलौती पुत्री कौन होंगी? आपकी मम्मी होंगी। क्या होंगी? आपकी मम्मी होंगी। तो पिता की सास की इकलौती पुत्री की पुत्री क्या हो जाएगी? इकलौती पुत्री की पुत्री। क्या हो जाएगा? इकलौती पुत्री की पुत्री हैं। उसे लड़की का संध्या से क्या संबंध है? तो उस लड़की से संध्या का क्या संबंध है? माँ का संबंध है। क्या है? उस लड़की का माँ से क्या संबंध है? कैसा संबंध है? माँ का संबंध है। क्या है? माँ का संबंध। इकलौती पुत्री की पुत्री, इकलौती पुत्री कौन है? संध्या। उसकी पुत्री कौन है? जो तस्वीर में लगी हुई है। तस्वीर में लगी हुई, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा माँ का संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माँ का संबंध हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए। तो यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें संध्या ने कहा कि ये जो लड़की की तस्वीर लगी हुई है यह मेरे पुत्र के पिता, यानी पुत्र के पिता यानी कि लड़के के जो पिता होंगे वो क्या होंगे? संध्या के हस्बैंड होंगे, संध्या के पति होंगे।
और पिता की सास यानी कि उनके पति की सास कौन होंगी? संध्या की मम्मी होंगी यानी कि आपकी नानी होंगी। कि सास की इकलौती पुत्री यानी कि उनके सास की इकलौती पुत्री कौन हो जाएंगी? उनकी इकलौती पुत्री हो जाएंगी संध्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इकलौती पुत्री संध्या हो जाएंगी। इकलौती पुत्री की पुत्री यानी कि आपकी संध्या की पुत्री क्या हो जाएगी? माँ का संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माँ का संबंध हो जाएगा, क्योंकि जो वो लड़की होगी वो किसकी लड़की होगी? वो संध्या की इकलौती पुत्री कौन थी? संध्या थी, और संध्या की ही पुत्री थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा माँ का संबंध। क्या हो जाएगा? माँ का संबंध। तो यहाँ कैसा संबंध हो जाएगा? यहाँ माँ और बेटी का संबंध हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है, एक लड़की को इशारा करते हुए रंजीत ने कहा। क्या कहा? एक लड़की को इशारा करते हुए रंजीत ने कहा। क्या कहा? कि वह मेरे पति। यहाँ पर रंजीत नहीं होगा, क्या होगा? रंजीता है। क्या है? यहाँ पर लड़के हो जाएगा, लड़की की जगह कर लेंगे लड़के, और यहाँ पर हो जाएगा रंजिता। क्या हो जाएगा? रंजिता। यहाँ पर ये लड़की है, तो यहाँ पर क्या हुआ? रंजिता ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर। वह मेरे पति के ससुर। पति के ससुर का मतलब क्या हो? रंजिता की माँ हो गई। क्या हो गई? रंजिता की माँ हो गई। जब आपके पति के ससुर हैं यानी कि वे मेरे पति के ससुर। पति के ससुर का मतलब क्या है? पति के ससुर का मतलब है रंजिता की, सॉरी माँ यहाँ पर कह दिया था, तो पिता हो जाएंगे, क्योंकि ससुर क्या होंगे? पिता होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाए? रंजिता ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर हैं। क्या है? पति के ससुर। पति के ससुर का मतलब क्या हो जाएगा? रंजिता की पिता हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? रंजिता की पिता हो जाएंगे। की इकलौती पुत्री यानी कि क्या हो जाएगी? रंजिता, यानी कि उनके जो पिता हैं, रंजिता की जो पिता हैं, उनकी इकलौती पुत्री कौन हो जाएंगी? रंजिता हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? रंजिता हो जाएंगी। इकलौती पुत्री के पुत्र क्या हो जाएगी? इकलौती पुत्री के पुत्र। इकलौती पुत्र यानी कि रंजिता थी, उनके पुत्र क्या हो जाएंगे? उनके पुत्र के पिता। फिर क्या हो जाएगा? उनके पुत्र के पिता। उनके पुत्र के पिता का मतलब क्या हो गए? फिर आ चुके हैं उनके पति आ गए हैं। क्या हो? आ चुके हैं उनके पति पर वापस हम लोग लौटकर आ चुके हैं, पुत्र के पिता। और पिता के भाई का पुत्र क्या हो जाएगा? पिता के भाई का पुत्र यानी कि जो आपके पापा हैं उनके भाई क्या हैं? उनके भाई का पुत्र। उनके भाई का पुत्र क्या होता है? हम लोगों का क्या होता है? भतीजा। यानी कि हमारे जो माता पिता हैं यानी कि हमारे जो मम्मी पापा हैं उनके भाई के जो लड़के होंगे वो उनके पिताजी के आपकी क्या लगेंगे? भतीजे या भांजा लगेंगे। क्या लगेंगे? भतीजे या भांजा लगेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे जीके कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। जल्दी से हम क्वेश्चंस को पढ़ देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी को नेक्स्ट हुआ था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर हड्डी होती है, जो कि हमारे कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो हमारे जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो हमारे कान में पाई जाती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह है ओ है। कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह ओ है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह है आपका ए बी है। क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह आपका ए बी है। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, यानी कि मनोनीत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है?
तो 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, यानी कि मनोनीत किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष राज्यसभा की कितनी सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। कितनी होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल कूद से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेल कूद से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये आर्द्रता मापी से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? आर्द्रता मापी से मापी जाती है। नेक्स्ट है, हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित होता है आपका आंत होता है। क्या होता है? आंत प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? विटामिन सी नष्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध हैं? तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बांध हैं? तो वो महाराष्ट्र में हैं। कहाँ हैं? महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टी बांध है। कौन सा है? टी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना में शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अफगानिस्तान में बहादुरी के लिए सेना मेडल, तो वो कौन थी? वो थी मेजर मिताली मधुमिता थी। कौन थी? मेजर मिताली मधुमिता थी। नेक्स्ट है, मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी जीनत अमान थी। कौन थी? जीनत अमान थी। इसके बाद नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो कौन थी? सुष्मिता सेन थी। कौन थी? सुष्मिता सेन थी। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सबसे पहली महिला थी। कौन थी? रीटा फारिया थी। कौन थी? रीटा फारिया थी। नेक्स्ट है, मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? निकोल फारिया थी। कौन थी? निकोल फारिया थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये किसके अनुसार गठित की गई थी?
ये आपकी गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। किसके? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? ये आपका लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट है पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जन गण मन कोलकाता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो उन्होंने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को की थी। कब की थी? 12 मार्च 1930 को की थी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 को हुई थी। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दी इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो कौन सा था? गोवा था। कौन सा था? गोवा राज्य था। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन। नेक्स्ट है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की थी। किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज था। कौन था? ब्रह्म समाज था। नेक्स्ट है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आचार्य नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? आचार्य नरेंद्रनाथ दत्त था। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर इनका मूल नाम था। नेक्स्ट है भारतीय
पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय थे। कौन थे? राजा राममोहन राय थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? मेसोपोटामिया को सभ्यता को माना जाता है। किसको माना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। नेक्स्ट है, ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई? ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1873 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली इज नॉट फॉर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिल्ली अब दूर नहीं, इसके पुस्तक लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा मुख्यतः किस राज्य अथवा किन शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो डोगरी भाषा मुख्यतः जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट है, स्वेज नहर किन जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर किसको किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, सितारों में ऊर्जा के अच्छे स्रोत का क्या कारण है? तो सितारों में ऊर्जा के अच्छे स्रोत का क्या कारण है? तो सितारों में ऊर्जा के अच्छे स्रोत का क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की किन राज्यों के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं? तो मणिपुर की किन राज्यों के साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि मैंने पहले भी क्वेश्चन आपके साथ कराया हुआ है, तो आप लोगों को कितना याद है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कृषि की आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो भारत में कृषि की आय को मापने के लिए कौन सी पद्धति उपयोग में लाई जाती है? उत्पादन पद्धति उपयोग में लाई जाती है। कौन सी पद्धति लाई जाती है? उत्पादन पद्धति लाई जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन पद्धति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हो सकता? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल नहीं हो सकता? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हो सकते। कौन कौन शामिल नहीं हो सकता? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं हो सकते। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो धन विधेयक, ये ध्यान रखेंगे, धन विधेयक सर्वप्रथम आपका केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। किसमें? लोकसभा ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद है, भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक चिंताओं को के लिए सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए किस निकाय को स्थापित किया गया था? तो किसका किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को स्थापित किया गया था। यहाँ करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों में जारी सीमा विवाद सुलझ गया है? तो किसके किसके बीच असम में 50 सालों से सीमा विवाद चल रहा था? तो वो था अरुणाचल प्रदेश था। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश था। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो वो कौन सी बेरोजगारी होती है? वो होती है शैक्षणिक बेरोजगारी होती है। कौन सी होती है? शैक्षणिक बेरोजगारी होती है।
तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उद्यम पर स्वामित्व के आधार पर। किस पर? उद्यम पर स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो किसने की है? जर्मनी ने की है। किसने की है? जर्मनी ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी प्रमुख जातियां दाचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित और देखभाल की जा रही है? तो किसकी की जा रही है? कस्तूरी हिरण की जा रही। किसकी? कस्तूरी हिरण की जा रही है। नेक्स्ट है, असम सरकार ने हाल ही में देश के किसी प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है। तो वो किसे प्रदान किया है? वो हमारे रतन टाटा जी को प्रदान किया। किसको? रतन टाटा को प्रदान किया है। नेक्स्ट है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली सर्वप्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? तो वो कौन है? शांता रंगास्वामी है। कौन है? शांता रंगास्वामी है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो हाल ही में किसने की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने की है। किसने की है? दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट है, शबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा था? तो सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश था सऊदी अरब था। कौन सा था? सऊदी अरब था। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है, मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा परसर्ग है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कारक कौन सा है। तो यहाँ पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पर अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पर अध्यात्म, अभ्युदय, अधीक्षक, आदित्य। तो किस में नहीं लगा है? आदित्य में नहीं लगा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य। नेक्स्ट है, सुगम का विलोम है। तो सुगम का विलोम है। तो सुगम का विलोम क्या है? दुर्गम है। क्या है? दुर्गम है। क्या है? सुगम का विलोम क्या? सुगम मीन्स होता है सरल रास्ता, दुर्गम मीन्स होता है कठिन रास्ता। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने हैं, कोलंबो, बेंगलुरु, काठमांडू और आपको लास्ट में ऑप्शन दिया गया इस्लामाबाद। तो इसका आंसर क्या है? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी देश के कितने न्यायाधीशों का चुनाव एक साथ नहीं किया जा सकता है? तो कितने का? दो न्यायाधीशों का। किसका? दो न्यायाधीशों का। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग वर्ड गिवन। तो यहाँ पर देखिए, मिथ मीस क्या होता है? मिथ मीस होता है रहस्य होता है। क्या होता है? मिथ मीस रहस्य होता है। तो यहाँ पर आपका जो सुइटेबल अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू वर्ड्स। तो मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट मीन्स होता है दयालु। तो यहाँ पर हो जाएगा हम्बल, यानी कि इसका नियरली बताना, यानी कि सिनोनिम आपको बताना है। तो यहाँ पर हम्बल, और हम्बल मीन्स क्या होता है? दयालु टाइप का व्यक्ति। तो यहाँ पर मॉडेस्ट का जो सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि जो इसका मोस्ट नियरली हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हम्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम्बल हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द विच इज वर्ड मोस्ट नियरली, यानी कि सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन। तो इसका भी आपको क्या बताना है? इसका भी आपको बताना है सिनोनिम। तो डिटरमाइन मीन्स होता है दृढ़ होता है। क्या होता है? दृढ़। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्विट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्विट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और कोई क्वेश्चंस हैं। तो इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे आज की इस वीडियो में। तो आपका ये हो जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट में आपके जीके जीएस के।
मैथ्स के जो हो सकते थे वो आपका टाइप सॉल्व करवा दिया है, और टाइप्स पर मैंने क्लासेस ली हैं, तो उनको आप लोग देखिए। बार बार उनको क्लासेस लेने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अथर्व मैथ्स से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पर रिजल्ट वगैरह भी आप यहाँ पर टाइम से देख पाएंगे, और क्लास 10th 12th 11th 12th की भी आप तैयारी इस चैनल पर अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।